हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आज हम लोग बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू फीवर जो है फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, किन लोगों में ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, सीवियर डेंगू या गंभीर डेंगू के क्या क्या लक्षण हैं, इसका उपचार क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डेंगू फीवर फैलता कैसे है। डेंगू फीवर जो है संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है और ये जो मच्छर हैं हमारे आसपास में जहाँ पानी रुका हुआ होता है, तालाबों में, उन्हीं में पनपता है। अगर मच्छर संक्रमित हैं और वो हमें काटते हैं तो उसके बाद डेंगू फीवर फैलता है। अब इसके जो सामान्य लक्षण हैं उसमें तेज़ी से बुखार चढ़ना, आँखों के आसपास दर्द होना, सर दर्द होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, ये इसके सामान्य लक्षण हैं। कुछ लोगों में उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना, शरीर पे चकत्ते पड़ना, पेट में दर्द होना, ये भी लक्षण कुछ लोगों में मिल सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कुछ जिसमें हमें अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, जैसे कि वो मरीज जिनकी उम्र ज़्यादा है, बच्चों में, महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी है या फिर जो अकेले रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और उनको ऑब्जर्वेशन में रहने की ज़रूरत है। अब हम लोग बात करेंगे कि सीवियर डेंगू या गंभीर डेंगू फीवर के क्या क्या लक्षण हैं, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं और उसका जल्दी से हम लोग उपचार करा सकते हैं। तो जो सीवियर डेंगू फीवर के लक्षण हैं उनमें लगातार उल्टी होना, सुस्ती चढ़ जाना, पेट में दर्द होना, चकत्ते पड़ जाना शरीर पे, नाक से या मुंह से ब्लड आना, आँखों में ब्लड आना, लेट्रिन काली होना, ये गंभीर डेंगू या सीवियर डेंगू फीवर के लक्षण हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका उपचार क्या है। तो ज़्यादातर डेंगू फीवर के केसेस में कोई उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अपने आप से ठीक होता है। फीवर के लिए सिर्फ हमें पैरासीटामॉल लेना होता है, कोई दर्द नाशक दवाई और नहीं लेनी होती है, वो गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। तो अगर किसी को सामान्य डेंगू है तो उसमें पैरासीटामॉल लेना है 3 से 4 बार। उसके अलावा हमें फ्लूइड या पानी अच्छे से लेना है कि शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, और अच्छे से हमें रेस्ट करना है, घर पे रहना है और मच्छरदानी लगा के रहना है। अब उसके बाद बात करेंगे कि जो सीवियर डेंगू हैं, जैसे कि हमने बताया उन मरीजों को जिसमें नाक से या मुंह से ब्लड आ रहा है, आँखों में लालपन हो रहा है, ब्लड हो रहा है, लेट्रिन काली हो रही, लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, सुस्ती छा रही है या फिर लगातार पेट में दर्द हो रहा है, ये जो है सीवियर डेंगू के लक्षण हैं। इन मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत है और इनको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखना है। प्लेटलेट भी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर उनका प्लेटलेट 30,000 से कम हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है तब उन लोगों में प्लेटलेट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सारे लोगों में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसका बचाव किया जा सकता है। तो डेंगू फीवर जो है मच्छरों से फैलता है, संक्रमित मच्छरों के काटने से। तो हमें अपने आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। समय समय पर उसमें कीटनाशक छिड़काव होना चाहिए जो हमारे आसपास पानी रुका हुआ है, और हमें मच्छरदानी लगा के रखना है कि हमें मच्छर ना काटने पाएँ। तो ये डेंगू फीवर के बचाव हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेंगू पॉजिटिव होने पे, डेंगू फीवर होने पे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादातर केसेस में डेंगू अपने आप से ठीक हो जाता है। सीवियर डेंगू बहुत कम लोगों में होता है, 5 से 10% में भी होता है, और उन्हीं को ऑब्जर्वेशन या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो डेंगू से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको घर पे रह के भी आप ठीक हो सकते हैं। सारे मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेंगू फीवर से रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।